हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इजी एक्वा 24 में। मेरा नाम सागर है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीकन सीसीड को रखते वक्त आप कौन सी गलतियां कर देते हैं। ये वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाया है। तो इस वीडियो में मैंने जो गलतियां बताई है, इन गलतियों को सुधार कर आप अफ्रीकन सीसीड को आसानी से अपने एक्वेरियम में रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट आपकी सबसे बड़ी गलती के ऊपर है। वो ये है कि आप अफ्रीकन सीसीड्स और अमेरिकन सीसीड्स या फिर कोई अदर टाइप की फिशेस इनको एक ही एक्वेरियम में रखते हैं। दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अफ्रीकन सीसीड्स और जो अमेरिकन सीसीड्स है या अदर फिशेस है, उनके वाटर पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। इसीलिए आपको इन दोनों को एक साथ एक एक्वेरियम में नहीं रखना है। दोस्तों, नेचर में ये अफ्रीकन सीसीड्स तालाब में पाए जाते हैं, लेक में पाए जाते हैं, और ये जो अमेरिकन सीसीड्स है ये रिवर में पाए जाते हैं, नदियों में पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इनका जो वाटर पैरामीटर्स है वो बहुत ही अलग अलग है। दोस्तों, नेचर में ये जो अमेरिकन सीसीड्स है ये सॉफ्ट और एसिडिक वाटर में पाए जाते हैं, जबकि अफ्रीकन सीसीड जो है दोस्तों ये बहुत ही हार्ड और अल्कलाइन वाटर में पाए जाते हैं। दोस्तों, अमेरिकन सीसीड्स वाटर पीएच लेवल 6 to 8 के बीच में रहते हैं, और जो अफ्रीकन सीसीड्स वाटर पीएच लेवल 7.8 to 9 के बीच में रहते हैं। और दोस्तों, ये जो अमेरिकन सीसीड्स है इनका साइज़ भी अफ्रीकन सीसीड से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ये ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इन सब कारणों की वजह से आपको अमेरिकन सीसीड्स और अफ्रीकन सीसीड्स इनको एक साथ एक एक्वेरियम में नहीं रखना है। दोस्तों, अफ्रीकन सीसीड्स को रखते वक्त दूसरी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम हायरार्की मेंटेन नहीं करते हैं। दोस्तों, अफ्रीकन सीसीड्स में बेसिकली 3 टाइप के फ़िश पाए जाते हैं, 3 वैरायटी के फ़िश पाए जाते हैं, हैप्स, पीकॉक्स एंड एम्बुनास। दोस्तों, पीकॉक्स एंड हैप्स इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन एम्बुनास जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। अगर आप इन्हें सेम साइज़ के पीकॉक्स एंड हैप्स के साथ में रखेंगे तो ये उनके ऊपर अटैक करके उनको मार सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एम्बुनास को पीकॉक्स एंड हैप्स के साथ में रखना ही है तो एम्बुनास का साइज़ दोस्तों पीकॉक्स एंड हैप्स के साइज़ के हिसाब से कम होना चाहिए। दोस्तों, ये जो एम्बुनास है ये पीकॉक्स एंड हैप्स से बहुत ही सस्ते होते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग एक्वेरियम सेटअप करते वक्त एम्बुनास को पहले खरीद लेते हैं। फिर दोस्तों ये जो एम्बुनास है ये एक्वेरियम में जल्दी बड़े हो जाते हैं और टैंक बॉस बन जाते हैं। उसके बाद अगर आप फिश टैंक में पीकॉक्स एंड हैप्स को ऐड करेंगे तो दोस्तों एम्बुनास उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये गलती होने के कारण आपके एक्वेरियम में हायरार्की बन नहीं पाती है। इसीलिए आपको एक्वेरियम सेटअप करते वक्त सबसे पहले पीकॉक्स एंड हैप्स को ऐड करना है। जब वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे उसके कुछ दिनों बाद आपको एम्बुनास को एक्वेरियम में ऐड करना है। दोस्तों, तीसरी गलती हम ये कर देते हैं, एक्वेरियम सेटअप करते वक्त हम बहुत सारे फिशेस को एक साथ ही ऐड कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। शुरुआत में आप 2 या 3 ही फिशेस लाइए, उन्हें अच्छी तरीके से रखिए। वाटर पैरामीटर्स, वाटर टेम्परेचर, इन सब चीज़ों को चेक कीजिए। फ़िश अगर अच्छी तरीके से रह रही है तो ही आप कुछ दिनों बाद नए फिशेस को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आगे का जो पॉइंट है वो वाटर क्वालिटी के ऊपर है। ये जो अफ्रीकन सीसीड्स है ये बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए आपको वाटर क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना ज़रूरी है। और हम लोग ये गलती कर देते हैं कि वाटर क्वालिटी मेंटेन नहीं रख पाते हैं। वाटर क्वालिटी मेंटेन ना रहने की वजह से पानी में अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। पानी में अमोनिया का लेवल बढ़ने के कारण पानी का पीएच लेवल जो है वो कम हो जाता है और ये फिशेस जो है वो जल्दी बीमार हो जाती है। इसीलिए दोस्तों वाटर क्वालिटी का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। वाटर क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए आप अलग अलग टाइप के फ़िल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जो हम गलती कर देते हैं वो ये है कि हम इन्हें छोटे साइज़ के एक्वेरियम में रखते हैं। दोस्तों, आपको ऐसे नहीं करना है। ये फिशेस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है और बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है। इसीलिए आपको हमेशा इन्हें बड़े साइज़ के एक्वेरियम में ही रखना चाहिए। आप इन्हें मिनिमम 2.5 फीट या मैक्सिमम 5 फीट के एक्वेरियम में रख सकते हैं। दोस्तों, अफ्रीकन सीसीड को रखते वक्त बहुत सारे लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं, वो ये है कि वो पीएच लेवल को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। और अफ्रीकन सीसीड्स को रखने के लिए पीएच लेवल का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। और एक्वेरियम का जो पीएच लेवल है उसे मेंटेन रखने के लिए आप एक्वेरियम में इस तरीके से क्रश कोरल का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोरल सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपको वाटर क्वालिटी भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग पानी का पीएच लेवल मेंटेन रखने के लिए पानी में बेकिंग सोडा डाल देते हैं या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा आपको दोस्तों गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि जब आप पानी में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं तो पानी का जो पीएच लेवल है वो एकदम से बढ़ जाता है और उसके कुछ देर बाद पानी का जो पीएच लेवल है वो अचानक से कम हो जाता है। और पानी का पीएच लेवल अचानक से कम ज़्यादा होने से फिश स्ट्रेस में जा सकती है या बीमार हो सकती है। इसीलिए आपको पानी में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर दोस्तों, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के मामले में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं।
टेम्परेचर को मेंटेन ना रखने के कारण पानी में इंटरनल पैरासाइट्स बढ़ सकते हैं, उसके कारण फिश बीमार हो सकती है। इसीलिए दोस्तों हमेशा आपको टेम्परेचर को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आप हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मेरे एक्वेरियम टेम्परेचर को हमेशा 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेट करके रखता हूँ, यानी 26.6 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए दोस्तों हीटर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। हीटर का इस्तेमाल करके आप अपने एक्वेरियम का टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 26.6 डिग्री सेल्सियस में सेट कर सकते हैं। कुछ लोग गलती कर देते हैं, एक्वेरियम का जो पानी है वो रोज़ रोज़ चेंज करते हैं। ऐसा करने से पानी का जो pH लेवल है और जो टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा होते रहता है। ऐसा होने से फ़िश स्ट्रेस में जा सकती है या बीमार हो जाती है। इसीलिए आप हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज कर सकते हैं, या जब कभी आपको लगे पानी ख़राब हो गया है तब आप पानी चेंज कर सकते हैं। और कुछ लोग पानी चेंज करते वक्त बड़ी गलती कर देते हैं, वो ताज़ा नल का पानी इस्तेमाल करते हैं या सिंटेक्स टैंक का पानी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ऐसा गलती से भी आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ताज़ा नल के पानी में या सिंटेक्स टैंक में जो पानी होता है उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो पानी में क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है वो पानी अगर आपने आपके एक्वेरियम में इस्तेमाल किया तो दोस्तों आपकी फ़िश मर सकती है, क्योंकि दोस्तों क्लोरीन फ़िश के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए जब कभी भी आप एक्वेरियम का पानी चेंज करेंगे तो 2 दिन पुराना पानी लीजिए, एज वाटर लीजिए। दोस्तों 2 दिन पुराने पानी में एज वाटर में क्लोरीन की मात्रा अपने आप कम हो जाती है। और एक गलती जो हम कर देते हैं वो ये है कि हम फ़िश को ज़्यादा खाना खिला देते हैं। आपको फ़िश को खाना उतना ही खिलाना है जितना खाने की उसे ज़रूरत है। दोस्तों फ़िश को ओवर फीडिंग करने से, ज़्यादा खाना खिलाने से फ़िश को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लोटिंग का इश्यू हो सकता है, फ़िश बीमार हो सकती है। इसीलिए आपको फ़िश को सही मात्रा में खाना खिलाना ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और कॉमन मिस्टेक ये है कि आप अपने एक्वेरियम में कम से कम फिशेस रखते हैं। दोस्तों अफ्रीकन सिसिड का एक्वेरियम सेटअप करते वक्त आप अपने एक्वेरियम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश रखिए। दोस्तों ये जो अफ्रीकन सिसिड्स है ये बहुत ही टेरिटोरियल होती है, एग्रेसिव होती है। अपनी टेरिटरी बनाने के लिए ये एक दूसरे के ऊपर हमेशा अटैक करते रहते हैं। अगर आप इन्हें एक्वेरियम में ज़्यादा मात्रा में रखेंगे या एक्वेरियम को ओवर स्टॉक कर देंगे तो ये फिशेस दोस्तों आसानी से एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर पाती है। इनका जो एग्रेशन लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ। बोनस टिप ये है कि आप अपने एक्वेरियम का जो लाइट्स है उसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो अफ्रीकन सिसिड्स है ये अफ्रीका में लेक मलावी की गहराई में पाई जाती है। जो सूरज की रोशनी है, जो सनलाइट है, वो इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए दोस्तों ये फिशेस कम लाइट में ही रहना पसंद करती है। अगर आप इन्हें ज़्यादा लाइट में रखेंगे, ज़्यादा रोशनी में रखेंगे तो दोस्तों ये फिशेस स्ट्रेस फील करती है और बीमार हो सकती है। इसीलिए आप कम से कम लाइट का इस्तेमाल कीजिए। अगला टिप है दोस्तों, अफ्रीकन सिसिड का एक्वेरियम सेटअप करते वक्त ज़्यादा रॉक्स और ज़्यादा हाइडिंग स्पॉट का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर दोस्तों आपने अफ्रीकन सिसिड का एक्वेरियम सेटअप करते वक्त ज़्यादा रॉक्स और ज़्यादा हाइडिंग स्पॉट का इस्तेमाल किया तो ये फिशेस उन रॉक्स और हाइडिंग स्पॉट का इस्तेमाल कर अपनी टेरिटरी बनाने लगते हैं। और टेरिटरी बनाने के लिए ये फिशेस दोस्तों ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों एक्वेरियम सेटअप करते वक्त कम से कम रॉक्स और कम से कम हाइडिंग स्पॉट का इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, अफ्रीकन सिसिड को रखते वक्त आप कौन सी गलतियां कर देते हैं। तो मैंने बताया कि इन ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करके आप आसानी से अफ्रीकन सिसिड को अपने एक्वेरियम में रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।